हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विधानसभा से जुड़े टॉप 30 प्रश्न उत्तर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जो राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है वो किया जाता है अनुच्छेद 170 के तहत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। तो अनुच्छेद 170 विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है 60। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो 60 न्यूनतम संख्या हो सकती है किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो जहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है वो है लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो विधानसभा है वो है पुडुचेरी में भी है, गोवा में भी है और दिल्ली में भी है। तो जो जहाँ नहीं है वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली व पुडुचेरी। तो दिल्ली व पुडुचेरी में विधानसभा अस्तित्व में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो अधिकतम संख्या है वो है, पहले हम सभी के बारे में देखेंगे कि किसमें कितनी सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में सीटें हैं 294 और उत्तर प्रदेश में है 403 और आंध्र प्रदेश में है 175 और जो महाराष्ट्र में है वो है 288। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसमें है सीटें, वो है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो किन दो राज्यों की विधानसभा सीटें बराबर हैं? वे हैं हरियाणा व छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो हरियाणा व छत्तीसगढ़ की विधानसभा की सीटें बराबर हैं। तो इन दोनों की विधानसभा सीटें 60 हैं, 60 हरियाणा में और 60 छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की सीटें जो हैं वो हैं 403। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में सदस्य हैं 126। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो गाइस, आप लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें
और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है 243। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है विधानसभा के सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 दिन। तो विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभा के जो सत्रावसान के आदेश दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी रेख में होता है? तो विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है निर्वाचन आयोग की देखरेख में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं इनमें से कौन सत्य है। तो पहला है, राज्यों की विधान सभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है। तो ये सत्य है। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी सत्य है। अगला है, राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि
राज्य विधानसभा की बैठक हुई है, तो ये भी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो इसका निर्णय राज्य में करता है विधानसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, तो कहाँ किया जा सकता है? तो राज्यों में जो मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है वो केवल विधानसभा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे जो राज्य दिए गए हैं उनकी विधानसभा की सीटों के बारे में पहले हमें जानकारी लेनी है। तो किसमें कितनी सीटें हैं, इस से ही हम पता कर सकते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा हैं। तो पश्चिम बंगाल में है 294, और बिहार में जो है विधानसभा की सीटें वो है 243, और मध्य प्रदेश में है 230, और तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें हैं 234। तो आप लोग को 234 और 43 में कंफ्यूज नहीं होना है, ये 43 है और ये 34 है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है वो है 294, यानी जो पश्चिम बंगाल में है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इस वीडियो के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 170 में। अगला है, अनुच्छेद 170(1) के तहत किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इस सदन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है। अगला है, भारत में 60 से भी कम सदस्यों वाली विधानसभा किन किन राज्यों में है? तो ये है गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अगला है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, वे हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। अगला है, जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ विधानसभा को क्या कहा जाता है? तो जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ विधानसभा को कहा जाता है निम्न सदन। अगला है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 324 के तहत। अगला पॉइंट है, विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, परंतु ऐसे विनिश्चय से पूर्व राज्यपाल किसकी सलाह या राय लेता है? तो ये लेता है निर्वाचन आयोग से।
अगला पॉइंट है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा। अगला है संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राज्यपाल द्वारा। अगला पॉइंट है भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? तो ये है गोवा। अगला है राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो ये करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला पॉइंट है भारत में वर्ष 1956 तक कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थाएं की थी? तो ये की थी 5 राज्यों में। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने का उपबंध किया गया है, इसलिए राज्यपाल अपने समस्त कृत्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करने के लिए बाध्य नहीं है? तो ये है अनुच्छेद 163 के अनुसार